قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم उससे कह रहा हूँ القيامة من कुछ إله غير अगर الله बनाना है उसको يأتيكم बनाइए उसमें कह रहा हूँ उसे कि फ्रिज में بضياء रख दे करके أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون अभी देखते हैं ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وآثم كما أحسن الله عليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मोहतरम, कल जो हमने सबक पढ़ा था उस पे जो आखिरी जहाँ पे हमने सबक को छोड़ा था, पहले अल्लाह ने शिरक की तरदीद की और फिर वो सारे मामला, फिर अल्लाह ने फरमाया कि मैं रब्बू का या लहू मातुकिन सदूर हूँ कि जो कुछ तुम सीनों में दिल में छुपाते हो और जो कुछ तुम जानते हो, अल्लाह को इससे आगाही है। अल्लाह हर चीज़ को जानता है और वो खुदा कौन है उसकी भी अल्लाह ने वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा ला इलाहा इल्ला हु लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरह व लहुल हुक्म व अलैहि तुरजऊन। वो अल्लाह की ज़ात वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसी के लिए हमद है दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमारवाई उसी की है और उसी की तरफ हमें लौट के जाना। ये कल हमने पढ़ा था और आज अल्लाह ताला इसी को आगे बढ़ाते हैं। फरमाते हैं कुल रहतम जाअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी लोगों ने गौर किया कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा मबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे? क्योंकि ये दिन और रात का जो नज़ारा है हम रोज़ाना देखते हैं, इसकी अहमियत को नहीं समझते। तो अल्लाह ने इसकी मिसाल दी कि अगर अल्लाह ताला की ज़ाते करीम इसको क़यामत तक सिर्फ रात ही रात कर दे, रोशनी हो ही ना, तो कौन है? कोई चैलेंज है अल्लाह की तरफ से, कोई है तो दिन को निकाल लेगा। तो फिर तक दुनिया के अंदर मेरा ख्याल है कि रीस जो है, जिंदगी जो है, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने बहुत बड़ा चैलेंज किया और फिर अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया फिर कोई रोशनी नहीं। अफला तस्मा, क्या तुम सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो? कुल रअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा। हाँ, इसी तरह अगर
अल्लाह क़यामत तक नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिल्लैलि तस्कुनून फी अफला तुबसिरून। कि अगर इसी तरह अल्लाह गज़ब में आ जाए, हमें तो अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने तख्लीक की कायनात की पूरी हिकमत के साथ, दिन और रात, चांद तारे, दरिया, पानी, फल फूल, हवा, बादल, सारे बहारें, अल्लाह ने इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को बेहतरीन शक्ल में तख्लीक किया और उसके लिए सारी कायनात को सजाई। और फिर सजाने के बाद जब अल्लाह के गज़ब को इंसान आवाज़ देता है, सबसे बड़ा शिर्क जो है, शिर्क जुल्म अज़ीम है। अल्लाह को जितना गुस्सा इस पे आता है, और यही एक गुनाह है जो काबिल माफ़ी नहीं, बाकी सब अल्लाह माफ़ फरमा दे, लेकिन शिर्क की माफ़ी नहीं है। तो अल्लाह फरमाते कोई ऐसा और भी है, अगर तुम्हारे ऊपर रात छा जाए, कोई रात दिन ला के रोशनी लाने वाला कोई नहीं, और फिर अगर दिन छा जाए और क़यामत तक दिन ही रहे, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत या कुव्वत या कोई ऐसा इंसान या ऐसी कोई ऐसा मुआजिज़ा है कि तुम्हें वो दिन को ख़त्म करके रात में अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं, समझते नहीं, सोचते नहीं कोई इसके ऊपर? क्योंकि ये नज़ारा रोज़ाना हम देखते हैं, इसके लिए हमें अहमियत नहीं नज़र आती कि सूरज कैसे गुरूब होता है और कैसे तलू होता है, कैसे रात आहिस्ता 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 कर अल्लाह कहता है मैं दिन से रात को निकालता हूँ और रात को दिन से निकालता हूँ। और कैसे हम नमाज पढ़ने के लिए आए मगरिब की तो रोशनी थी, जब गए तो एकदम अंधेरा था। इसी तरह जब फजर की नमाज पढ़ने हम आते हैं अंधेरा होता है, जब जाते हैं तो रोशनी होती है। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है, इसके ऊपर क्योंकि हमारे सामने ये रोज़ मंजर होता है, इसके ऊपर हम गौर नहीं करते, ये पुराना हो जाता है। अगर थोड़ा सा तदब्बर और फिक्र करें तो ईमान के ऊपर कायम रहने के लिए, ईमान लाने के लिए ये दो चीज़ें काफ़ी हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, कि ये इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये रात का आना, दिन का निकलना, इख्तिलाफ़ात रोशनी और सूरज के अंधेरों के दरमियान, ये अल्लाह की करामत। अल्लाह फरमाते हैं वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनू फीहि व लितब्तगू मिन फज़लिही। अल्लाह फरमाते हैं जो तुम्हें रात कोई लाके दे सकता है जिसमें तुम सुकून हासिल कर सको, क्या तुमको सूझता नहीं? तुम गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते? वमिन रहमतिही, ये उसकी रहमत है। सॉरी जी, माफ करना, जरा आज जरा गड़बड़ हो गई। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनू फीहि व लितब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। ये उसकी रहमत है, उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए, रात और दिन की तख्लीक की ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो। आदमी कोई काम ना करे, सारा दिन रोशनी में बैठा रहे, थक जाता है, तो फिर अंधेरा ढूंढता है। रात को घर में जाते बत्ती बंद करो जी, बत्ती बंद करो जी। बत्ती बंद करने के बाद जब आदमी लेटता है, कोई उसने मशक्कत नहीं की होती, लेकिन वो सुकून चाहता है। फिर जब लेटता है तो उसको अल्लाह ताला राहत पहुंचाते हैं, सुकून पहुंचाते हैं। तो इसी तरह अगर ज्यादा नींद सो जाए तो फिर भी आवाज़ार होता है। इसलिए अल्लाह ने ये हिकमत बयान फरमाई कि अल्लाह ने ये जो फजल है, अल्लाह का रहमत है अल्लाह की, कि तुम्हारे लिए दिन और रात लितस्कुनू, ताकि तुम सुकून अख्तियार करो, फीहि व लितब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, दिन को अपने रब का फजल तलाश करो। और शायद अल्लाह फरमाता है कि इन अलामात को देख के तुम में शुक्रगुजार बनने वाले लोग भी बन जाए। ये बड़ी अल्लाह ताला ने ना एक हिकमत की बात फरमाई। आगे अल्लाह फरमाते हैं यौम युनादिहिम फयक़ूलु ऐना शुरकाई अल्लज़ीना, याद रखें ये लोग, वो दिन, क़यामत का दिन, जब वो इन्हें पुकारेगा, अल्लाह पुकारेगा, फरिश्तों के जरिए से लोग पुकारे जाएंगे और फिर पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक।
शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम, कहाँ है, तज़ुमून, जिनका तुम गुमान करते थे, जिनके बारे में तुम्हें ये वहम था, गुमान था कि अगर ये इनसे हमने मदद न ली तो मर जाएंगे, कश्ती डूब जाएगी। अल्लाह फरमाते आप वो कहाँ है, बुलाओ, व नज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन। आप ये बड़ी पते की बात अल्लाह ने फरमाई, और हम हर उम्मत में से उस दिन एक गवाह निकालेंगे, यानी वो नबी जिसने उस उम्मत को दीन से आगाह किया होगा, क़यामत के दिन से खबरदार किया होगा, या अंबिया के पैरों में से जो पैरवी करते हैं अंबिया की, जो मुसलमान हो जाते हैं, जो अल्लाह के नबियों के मती और फरमाबरदार बन जाते हैं, उनसे कोई ऐसा हदायत याफ्ता इंसान जिसने उस उम्मत में तबलीग का हक फरीजा अंजाम दिया होगा, उसको बुलाएंगे। या तो नबी होगा, या वो इंसान जो अल्लाह के नबियों का पैरोकार होगा और उसने फरीजा तबलीग अंजाम दिया होगा उस उम्मत के अंदर, या कोई ऐसा जरिया जिससे उस उम्मत तक उस पैगंबर का, जो पैगंबर उस उम्मत के अंदर है, लेकिन उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी पैगंबर की जरूरत नहीं। जब तक एक पैगंबर का पैगाम सही हालत में दुनिया में कायम रहता है, दूसरे नबी की जरूरत नहीं होती। जैसे आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अगर आप कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह या ईसा रूहुल्लाह या ईसा मूसा कलीमुल्लाह, यहूदी और ईसाई आपको मुसलमान अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे। आप कहेंगे हम मोहम्मद को भी मानते हैं और इसको नहीं मानते। इसी से ये जो खत्म नबूवत का मामला है वो यही मामला है। वो अपने नबियों को मानते हैं, हमारे नबी हम ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसली, हम किसी रसूल के दरमियान तफरीक नहीं करते, हम सब रसूलों के ऊपर ईमान लाते हैं, और एक रसूल की तकज़ीब तमाम रसूलों की तकज़ीब। इसलिए हमारे लिए सारे रसूल अल्लाह के पैगंबर थे, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन, तमाम पैगंबरों के सरदार हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहेंगे लाओ अपनी दलील, मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन फकुलना हादु बुरहानकुम, लाओ अपनी दलील कोई, फालिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि व दल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। उस दिन अल्लाह फरमाएंगे लाओ कोई दलील, सफाई पेश करो, अपनी को हुज्जत पेश करो जिसकी बना पर तुम्हें माफ किया जा सके। जैसे जज कहता है ना, जी तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई गवाह है कि ये तुमने जो दावा किया है इसके सबूत में तुम्हारे पास कोई गवाह है, तो अल्लाह फरमाएंगे जब तुम ये कहते थे तो आप कोई हुज्जत पेश करो, कोई दलील पेश करो, या ये साबित करो कि तुम जिस शिरक से, जिस इनकार आखिरत, जिसका इनकार आखिरत, जिस इनकार नबूवत पर कायम थे, वो बरहक था, ये साबित करो। अल्लाह की अदालत होगी, और अल्लाह फरमाएंगे आप इनकार नबूवत तुम कर रहे थे, अब उसके ऊपर तुम कायम थे, इनकार आखिरत कर रहे थे, अब दलील पेश करो, कोई गवाह लाओ। अब क़यामत तो सामने आ गई है, मौजूद है, क़यामत दरबार लगा हुआ है, और उस दिन अल्लाह ने पुकार भी कर दी थी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, हमने कह दिया कि अल्लाह ने पूछा किसकी हुकूमत है, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, खुद ही आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सन्नाटा होगा, आज अल्लाह तेरी वाहिद क़हार की हुकूमत है, कोई तेरी हुकूमत के अंदर शामिल नहीं, तू अकेला बादशाह। तो अल्लाह फरमाएगा माँ कान वदल्ला माँ कान यफ्तरून, किधर है, किधर गए वो अपनी कौम के, जितने वो फिर अपनी कौम के खिलाफ गवाही शुरू करेंगे कि किधर है, अल्लाह पूछेंगे वो माँ कान यफ्तरून, किधर जिनको झूठे तुम गवाह बनाए हुए थे। इस वक्त इन्हें मालूम हो जाएगा कि हक अल्लाह की तरफ है, हक अन्नल हक़्क़ लिल्लाह है, हक जो है, सच्चाई जो है अल्लाह की तरफ है, वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो जाएंगे इनके वो सारे झूठ जो इन्होंने गढ़े हुए थे, जो भी इन्होंने झूठ बनाए होंगे सब खत्म हो जाएंगे, जो ये शैतानी मरहले हैं सारे खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और सच्चाई कायम रहेगी। बकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ गया है, झूठ मिट गया, और झूठ हमेशा मिट ही जाता है, कायम नहीं रहता। इन कारून का किस्सा, मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने कारून की तरफ और हामान की तरफ और फ़िरौन, तीन अशख़ास थे जिनकी तरफ अल्लाह ने इनको भेजा था। और कारून जो है
वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो सके चचा का बेटा था। आपके वाला साहब के जो भाई थे उनका ये तलमूद के अंदर लिखा हुआ है, और जो इंसाइक्लोपीडिया यहूदियों का है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जो कारून था वो इसराइली था और गद्दारी करके वो फ़िरौन के साथ मिल गया और उसने फ़िरौन के साथ अपनी हमायत और सारा कुछ कर दिया था। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्ना कारून मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम, हालांकि वो मूसा की कौम में से थे और बड़ा मालदार था, और फिर अपनी कौम के खिलाफ बगावत कर दी, उसने सरकशी कर दी और बागी हो गया अपनी कौम से और जाके फ़िरौन के साथ कर गया। अल्लाह ताला ने वो आते ना मिनल कदूबे मां इन मफातिहा लतनू बिल उस्मति उलियल कुवा, अल्लाह ने उसको इतना मालो दौलत दिया था कि उसको कोई पूरा कुव्वत वाले जत्था जो थी ना, कि कंपनी उसकी चाबियां खाती थी। यहूदियों ने अपनी तलबूत के अंदर लिखा हुआ है कि 300 खच्चर थे, ये बहुत ज्यादा मुबालगा रही है, जो कारून के खजानों की चाबियां उठाते थे। मतलब जो भी था उसको बहुत माल दौलत अल्लाह था। इज़ काला लहू कौमहू, एक दफा जब उसकी कौम के लोगों ने उससे दरख्वास्त करते हैं ना, ये बात का इंसान इस्लाह हो जाए इससे कि ये बार बार मस्जिद में आता है और इसको शायद कोई अल्लाह ताला इसको हदायत दे दे, तो बार बार लोग जो है तबलीग के लिए भी जाते हैं लोग, तो लोगों को हदायत के लिए लोगों को बुलाते हैं, दावत देते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाला शरीक है, क़यामत वाली है, वहाँ अमाल जो है उसके साहबुन है, जन्नत है, दोज़ख है, आखिर सारा वो सब पूरा एक नक्शा बना के वो दिखाते हैं। तो हो सकता है उसकी कौम के लोगों ने उसके इज़ काला लहू कौम, एक दिन उसकी कौम के हमदर्दी के तौर पे उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा ला तफरह, तकब्बर न कर, गुरूर न कर, पूरा मतलब फूल ना जा, जिसको कहते हैं ना मतलब कि फट जाता है आदमी कि मेरे पास मालूम 4 पैसे आ गए बस, वो लोगों को कहते हैं लो जी बंदे ने बंदा ही नहीं समझ ला तफरह इन अल्लाह ला करून इन अल्लाह ला युहिब्बुल, जो मुतकब्बर होते हैं, जो अपनी बाहर अपने औकात से बाहर होते हैं, अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। अल्लाह ने तेरे ऊपर इनामात किए हैं, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरह, अब क्या कर कि इसको खर्च कर दारुल आखिरत के लिए, लेकिन वो उसका वला तंसा नसीबा का, आखिरत का घर बनाने की फिक्र कर और दुनिया में भी अपना हिस्सा हासिल कर, इसको खर्च कर। आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न अस्सबील, अगर माल दौलत अल्लाह ने दिया है तो फिर अपने करीबी रिश्तेदारों जो मफलूकुल हाल है, जरूरतमंद है, उनके ऊपर खर्च कर, यतीमों के ऊपर खर्च कर, करीब और कराबतदारों के ऊपर खर्च कर, और यतीमों के और रात जो वबिन सबील, जो अल्लाह के रास्ते में लोग निकलते हैं, इसलिए दीन की दावत देने के लिए जो निकलते हैं, अगर वो इस काबिल नहीं होते तो उनके भी नान नुस्खे का, खाने पीने का, रहने का, लिबास का, उसके उनके घरों की निगहदाश्त का, इसके अंदर सारे ये शामिल है। तो आज अगर मुसलमानों की लड़ाई पे गई हुई है बजाय, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनके घरों के अखराजात को पूरे करें। ये तबलीग में लोग जाते हैं, अगर उनके अंदर कोई ऐसा नहीं है तो तबलीगी जमात सारी मिलकर उसी घर के जो अखराजात है वो पूरे करते हैं। जैसे हमारे कई मुजाहिद शहीद होते थे तो हम उनके घरों के अंदर जाके सारे मामला को पूरा करते थे, आज भी हम कर रहे हैं। पूरी शोधा फाउंडेशन बनी हुई है इस काम के लिए। ये एक मसला है, वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व आहसिन कमा आहसन अल्लाह कमा आहसन अल्लाहु अलैका वला तबगिल फसाद फिल अर्द। दुनिया में फिक्र कर और आखिरत बनाने की फिक्र कर, दुनिया से भी अपना हिस्सा फरामोश न कर। हम नहीं कहते कि तो दुनिया का माल ऐश व अशरत न कर जो मर्जी, लेकिन आखिरत बनाने की फिक्र, एहसान कर वासिन कमा आसन अल्लाह, जिस तरह अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है तू भी कराबतदारों के ऊपर एहसान कर। अलैका वला तबगिल फसाद फिल अर्द, तो अपनी माल दौलत जैसे अमेरिका कर रहा है, सारी दुनिया के अंदर जितना फसाद है अमेरिका की वजह से,
जो अपनी दौलत फसाद फैलाने के लिए कर, लीबिया को तबाह किया, शाम को तबाह किया, यूनान को तबाह किया, इराक को तबाह किया, कुवैत को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, हमारे पर। अब फिर वो निहत्ते कोई चीज नहीं मारे उनके पास, उनके ऊपर पता नहीं कितने, जितने कहते हैं अफगानिस्तान में बम गिराए गए उससे ज्यादा बारूद वहां गिरा। और जो हिरोशिमा था, नागासाकी, जिस तरह एटम बम गिरा था, उससे ज्यादा ताकत के बम जो है वहां गिराए गए। लेकिन अल्लाह के होने से ये हो रहा है। कहते हैं ना, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में अगर आप शामिल करते हैं तो अल्लाह तो देख रहा है ना, अभी वो मंजिल नहीं आई, अल्लाह भी नजारा कर रहा है कि ये जुल्म की इंतहा कहां तक जाती है। और जब ये जुल्म की इंतहा खत्म होगी, जब अल्लाह ने गिरफ्त की, तो फिर पता चलेगा भी हम किधर गए। ये आयत खत्म हो गया। जरा ये आयत इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, इससे फसाद फैलाता है, और खबरदार हो जा कि अल्लाह मुफसिदों को, फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात करीम हमें कुरान को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।